Sid and Dr. Nagesh. तो हम डॉक्टर पर ये कि उसमें एवरी ईयर कोई ना कोई थीम रहती है. तो डॉक्टर अरुण शाह, ये थीम का क्या पर्पस होता है और आज तक क्या क्या थीम रही है उसके बारे में कुछ बताएंगे. So since 2006, every year the theme revolves. पेशाब बराबर होता है, मेरे को सूजन नहीं है तो आप कैसे बोलते हो किडनी खराब होती है? ऐसा जरूरी नहीं है. 20 से 25% पेशेंट में स्टेज 5 किडनी फेलियर तक सूजन नहीं आती है. उनको पेशाब भी बराबर होता है. वो पेशाब पानी जैसा रहता है. वो पेशाब में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम सब निकलता नहीं है, इसलिए वो खून में जमा होता है. तो सूजन होना वो किडनी की काफी लेट स्टेज की निशानी है. सूजन होती है तब और अपने आप ठीक हो जाती है. वो तो आप जब जैसे सॉल्ट कम करो या लैक्सिस का गोली लो तो सूजन निकल जाएगी अर्ली स्टेज में. पर खाली किडनी डिसीज में सूजन नहीं आती है. आपको लीवर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोटीन शरीर में कम होगा तो भी सूजन आती है. तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाके तपास करना चाहिए. ये सब तो कभी फिर हम आगे भी बोलेंगे कि अभी भाई और आगे का टेस्ट करो, रीनल फंक्शन पे, रीनल प्रोफाइल करो. तो इससे अपने को एक आइडिया आता है कि वेदर किसी को किडनी का बीमारी है या नहीं है. अगर कुछ डाउट आता है इन टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में, कि हो सकता है कि शंका है कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके आगे नेक्स्ट स्टेप होता है फुल रीनल प्रोफाइल. फुल रीनल प्रोफाइल मतलब ब्लड में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, यूरिक एसिड. तो हम एक पूरा प्रोफाइल करते हैं. उससे ये जो लेवल आता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर से हमको और इंफॉर्मेशन मिलता है कि किडनी की बीमारी का क्या स्टेज है, क्या लेवल पे है. और क्रिएटिनिन और किडनी के स्टेजिंग के अलावा भी अगर आपको कुछ सोडियम, पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा हम लोग विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन करते हैं. अभी क्या होता है, लेटर स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर, मतलब जैसे जैसे आपकी किडनी की वीक होते जाती है तो बॉडी एक तरीके से कॉम्पेंसेट करने को ट्राई करती है. जैसे कि अगर आपका कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल यूरिन और किडनी से मेंटेन होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद किडनी उसको मेंटेन नहीं कर पाती है. तो अगर वो काम किडनी नहीं कर रही है तो उस Doctor, I want to know what are some of the common misconceptions or myths of kidney disease? The common misconception is that kidney disease is not treatable. So the general public should understand that kidney disease is easily preventable, easily treated, and even when kidney fails, there is a good treatment available in the form of dialysis and transplant. And one should not lose hope and pursue their family doctor and nephrologist about further treatment. In our country now, with government support, there are a lot of centers where free dialysis is available, free transplants are available, and patients can have good life even after kidney failure. So that is the first big misconception we must remove, that there is no treatment available. Second is kidney disease is preventable by treating hypertension and diabetes early, taking care of your nutrition, taking care of complications. You can treat kidney disease and prevent and progress of kidney disease and prevent dialysis. Doctor, on this World Kidney Day, what are the key takeaways for the prevention and cure of kidney ailments? So key takeaways are saying that अगर किडनी फेलियर होती है डायग्नोस तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अर्ली स्टेज में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई तो भी उसका आगे इलाज है. किडनी फेलियर इज नॉट इक्वल टू फेलियर ऑफ लाइफ. Yet there is life even after kidney failure. I have patients who
travel all over the world, who do all their work, all sorts of field. Lawyers भी है, teachers भी है, students भी है, scientists भी है, डॉक्टर्स भी है, तो सब लोग, तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, डायलिसिस के लिए आते हैं, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं। सिर्फ ये होता है कि हफ्ते में 3 बार 4 घंटा डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप 4 घंटा आज डायलिसिस के लिए दोगे तो कल आपको 24 घंटा काम करने को मिलेगा, ये समझना है, न कि उल्टा सोचना कि अरे 4 घंटा मेरा वेस्ट होता है। आज 4 घंटा यूज करोगे तो कल 24 घंटा काम करोगे, तो हफ्ते में 4 दिन तो काम करने को मिलता है। 3 दिन हॉस्पिटल को दो, 4 दिन अपने लिए रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देयर इज लाइफ इवन आफ्टर किडनी फेलियर। हताश होने की जरूरत नहीं है। And how often should one get kidney examined if they are at the risk factor of high blood pressure or diabetes? इट विल डिपेंड ऑन योर कंडीशन। अभी जैसे आप 200 ब्लड प्रेशर लेके आते हो तो डॉक्टर बोलेगा 15 दिन के बाद आ जाओ। एक बार स्टेडी है तो बोल सकते हैं 1 महीने के बाद आओ या 3 महीने के बाद आओ। सो फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस स्ट्रिक्टली। वो जो बोलेंगे सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ इंटरप्रिटेशन करने ये गलत है कि अरे मेरी शुगर तो नॉर्मल है, मैंने चेक कर ली, क्यों जाना है डॉक्टर के पास? मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्यों जाना? बट छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिस आउट हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर एनालिसिस कराएं। भले 3 महीने में जाओ, लेकिन जाना जरूरी है। Doctor, is the life expectancy? One of the misconceptions is that kidney failure is a disease. So patient will ask you that ये इसमें आप creatinine के लिए क्या दवा दे रहे हैं? So it is not a disease. It is a result of many diseases like diabetes, blood pressure. So we are giving medicines optimal for that at that time for the diabetes, for the blood pressure. All diabetic medicines cannot be given in kidney failure. Only certain medicines can be given. So we will be giving something to optimize your diabetes, optimize your blood pressure, tell you that to avoid what drugs to be avoided. So these are what a nephrologist will do to protect your kidney. But it's not that kidney failure is a disease. It's the end result of many other diseases. ऐसा कहा जाता है कि 3 सफेद चीज बहुत शरीर पर होती है, नमक, शुगर और नमक का प्रमाण कितना होना चाहिए खाने के दिन में 3 के हिसाब से? तो जैसे हमने बताया, आपको नॉर्मल 5 ग्राम नमक खाना चाहिए किडनी पेशेंट। जब हम 5 ग्राम की बात करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर हम सॉल्ट फ्री डाइट खाएं, मतलब कोई नमक नहीं डाले, तो भी नेचुरल फूड में 2 ग्राम नमक आ जाता है। तो 5 में से 2 गया तो आप 3 ग्राम और नमक दिन में खा सकते हैं। और 3 ग्राम कैसे नापेंगे? बहुत आसान है। टीस्पून होती है, 1 टीस्पून को लेवल सॉल्ट लेंगे तो 6 ग्राम होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट लेवल इस 3 ग्राम, उसको आधा कर दीजिए, 3 ग्राम हो गया। 3 ग्राम वो नमक, 2 ग्राम नेचुरल नमक, 5 ग्राम पर डे। दैट इज आइडियल। How many period it is better to check the creatinine for kidney is the one aspect. If you don't have any problems, I think once a year should be good enough. But if you are at high risk, then I think maybe more frequent testing, maybe 6 months. Like 6 months, 3 Yeah, months. 6 months. चीज़ ये ध्यान में रखते लोगों को क्रिएटिनिन मालूम है, बट जैसे मैंने बताया कि किडनी डिजीज स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिनिन। तो सब अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले देखना है। जब तक आप क्रिएटिनिन चेक करोगे और क्रिएटिनिन ज़्यादा आएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि आपकी 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। तो क्रिएटिनिन के पहले प्रोटीन का देखना It है। is equally to protein and creatine. More important. तो आइडियली दोनों का किया, यूरिन रूटीन और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो एक और क्रिएटिन, तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा आपका किडनी का स्टेटस क्या है। My simple message to general public today on a World Kidney Day: kidney disease is a silent killer. So how do you investigate? You go to a doctor or at least get yourself checked. At least creatinine, EGFR in a urine test. These are the simple tests you can do. And blood pressure. And the blood pressure. When you go visit a doctor, so he will. So while it is silent, the person who is going to help you and pick it up is your blood test and the nephrologist. These 2 things combined
will help you to guide you through whatever needs to be done for the future. Doctor, is the life expectancy same for a person surviving on one kidney? यस, अगर वो किडनी नॉर्मल काम कर रही है, जो जैसे किडनी डोनर होते हैं, उनकी एक किडनी निकाली जाती है, लिविंग डोनर्स, तो उनकी लाइफ नॉर्मल होती है। आमतौर पे कुछ मतलब उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, उनको भी डायबिटीज होगा, वो जनरल पब्लिक को होगा। बाकी उनका रिस्क कोई किडनी डोनेशन की वजह से बढ़ने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन में एज मैच कंट्रोल के हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। Thank you. They should take care. They should take care that they avoid blood pressure, diabetes, things that can damage the kidneys. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या ऐसा खान पान क्या है जो किडनी को उससे स्वस्थ रहे, Avoid, इस तरह से उसका केयर करना है। avoid painkillers, Ayurvedic drugs, avoid herbal medications, control diabetes, control blood pressure, and control your weight. These are 6 important things to prevent the progression of kidney disease, or rather prevent kidney disease. We take so many over-the-counter medications for joint pains, for Ayurvedic some diseases where they take long-term Ayurvedic medication, and these are the patients who come down with kidney failure, and they tell us that we never knew that Ayurvedic drugs can cause kidney failure. So if you have any long-term medication for any disease, at least get your urine protein creatinine ratio, your creatinine, your EGFR, and your blood pressure checked every year. And if you find any abnormality in any of the reports, then you should increase the frequency of investigation to every 3 months or 6 months, as advised by your doctor. So these commandments, they remain common for all kidney patients. The frequency of investigation your doctor will tell you, and you should follow regularly. Avoid smoking. Tobacco and smoking. Thank you. Thank you. सर एक कैमरे खाली कर चला। Okay, thank you. चलो टाटा नमस्कार सर.